कहानी की शुरुआत में हम माया और तारा को देखते हैं। तारा राजा की बेटी है और माया एक नौकर की बेटी है और वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, मगर उनके बीच में जेलसी भी है क्योंकि माया हमेशा तारा की उतरन पहनती है और उसके टुकड़ों पर पलती है। इस चीज़ को तारा बार बार माया को नीचा दिखाकर साबित करती है। और दोस्तों, माया तारा से नृत्य और खूबसूरती दोनों में अव्वल है। शायद इसी कारण से तारा की बहुत जलती है। आगे तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद हमें रसा देवी को दिखाया जाता है जो सभी को कामसूत्रा के बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि किस तरह से एक आदमी को अपने काबू में किया जाता है। फिर हम विक्रम को देखते हैं जो तारा का भाई है, मगर वो माया को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो हमेशा माया से चिपकने के लिए बहाने ढूंढा करता था, लेकिन माया उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। दिन बीतते गए और अब ये दोनों बड़े हो जाते हैं और दोनों को राजा के सामने नृत्य करते हुए देखते हैं। राजा माया के नृत्य को देखकर काफ़ी खुश होता है और माया को कपड़े देखता है। माया वो कपड़े पहनकर शीशे में अपने आप को देखने लगती है। जब भी तारा वहाँ आती है और कहती है कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, तुम उस दिन इन कपड़ों को पहनना, और वैसे भी मैं इन कपड़ों को पहन चुकी हूँ। फिर कुछ दिन बाद दूसरे देश का राजकुमार तारा को देखने आता है, मगर वो तारा को छोड़कर माया को देखने लगता है और ये देखकर फिर से तारा की जल जाती है। फिर वो माया को अपने पास बुलाकर उसके मुंह पर थूक देती है और वहाँ से भगा देती है। लेकिन माया इस चीज़ को ठान लेती है कि वो इसका बदला लेकर रहेगी, इसलिए शादी में खूबसूरत बनकर वो काम करने लग जाती है। तभी एक मूर्तिकार की नज़र माया पर पड़ती है। उसकी एक मूर्ति काफ़ी समय से नहीं बन पा रही थी, तो वो सोच लेता है कि माया की ही मूर्ति बनाएगा। शाम को माया राजकुमार के पास जाती है। माया की खूबसूरती और जिस्म को देखकर राजकुमार अपनी हवस को रोक नहीं पाता और उसके साथ पलंग तोड़ काम करने लगता है, यानी घपाघप करने लगता है। ये सब विक्रम बाहर से चुप कर देख रहा होता है और रोने लगता है। फिर तारा और राजा की शादी हो जाती है। विदाई के वक्त माया तारा से कहती है, आज तक मैंने तुम्हारी इस्तेमाल की हुई चीज़ों का यूज़ किया है, मगर आज से तुम मेरे इस्तेमाल किए हुए आदमी को यूज़ करोगी। तारा ये सब सुनकर सब समझ जाती है। फिर अगले दिन विक्रम माया से शादी के लिए पूछता है। माया विक्रम को मना कर देती है। विक्रम को गुस्सा आता है और वो सभी को राजा और माया के घपाघप वाले कांड को बता देता है। इसके बाद माया को धक्का मार कर राजमहल और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ राजा तारा के साथ खपाखप करने के लिए मूड बना रही होती है और गलती से तारा को माया के नाम से बुलाता है। ये सुनकर तारा को बहुत बुरा लगता है और वो राजा को अपने से दूर कर देती है। इधर माया दूसरे राज्य में चली जाती है, जहाँ वह मूर्तिकार उसे मिलता है जिसका नाम जय कुमार होता है। फिर जय कुमार माया की मूर्ति बनाने लगता है। मूर्ति बनाने के लिए वो माया की पूरे शरीर को छूने लगता है। इस चीज़ से माया को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जय कुमार माया को समझाता है कि वो इस तरह से ही मूर्ति बनाता है। अब माया के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए जय कुमार माया को रसा देवी के पास लेकर जाता है। रसा देवी माया को बहुत अच्छे से रखती है। माया जय कुमार को गलत समझ रही थी, जिस पर रसा देवी माया को बताती है कि जय कुमार औरों की तरह नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। जिस पर माया को शर्मिंदगी महसूस होती है। वो माफ़ी मांगने जय कुमार के घर चली जाती है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दबाकर गपागप करते हैं। इसके बाद जय कुमार का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसे हर जगह बस माया ही माया दिखने लगी थी, इसलिए वो माया को छोड़ देता है। माया जय कुमार को समझाने की कोशिश करती है, मगर जय कुमार बात को टाल देता है। उसके बाद माया रोते हुए रसा देवी के पास जाती है और सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैं कामसूत्र की हर कला को सीखना चाहती हूँ। फिर रसा देवी कला को सिखा देती है। दूसरी तरफ जय कुमार मूर्ति को बना लेता है और राजा को दिखाता है। राजा को मूर्ति बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। राजा पूछता है कि ये मूर्ति किसकी है। जय कुमार बताता है कि वो लड़की अब यहाँ नहीं है, वो जो जा चुकी है। राजा मूर्ति से इतना खुश होता है कि वो सभी को उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है और उन ढूंढने पर इनाम भी रखता है। इधर जय कुमार को अपनी गलती का एहसास होता है। वो माया से मिलने रसा देवी के पास जाता है। रसा देवी जय कुमार पर गुस्सा होती है और माया से मिलने नहीं देती। जय कुमार वहाँ से चला जाता है। अब माया को पता चल जाता है कि राजा उसे ढूंढ रहा है, इसलिए वो राजा के ढूंढने से पहले ही वो उसके पास चली जाती है, जहाँ पर उसे तारा मिलती है। तारा उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर माया उसकी एक नहीं सुनती है और उसके बाद राजा माया से पूरे मज़े लेने लगता है और इस समय उसे अपने राजे की जरा भी परवाह नहीं होती। फिर कुछ टाइम बाद राजा को एक खबर मिलती है और बताता है कि शाह हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, पर इस बात को राजा पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है।
फिर माया रात को राजा के पास जाती है और रसा देवी से सीखी कामसूत्र की कला का इस्तेमाल करते हुए राजा के साथ गपागप करती है। अगले दिन राजा जय कुमार के साथ कुश्ती लड़ रहा होता है, पर कुश्ती में जय कुमार राजा को हरा देता है। फिर राजा जय कुमार की तारीफ करता है और कहता है आगे से मुझे हराने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद राजा जय कुमार को महल में बुलाता है और उससे माया की मूर्ति बनाने के लिए कहता है। इस पर जय कुमार मान जाता है, मगर वो एक शर्त रखता है। वो राजा से कहता है मूर्ति बनाते वक्त कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं रहेगा, जिस पर राजा मान जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। राजा के जाने के बाद जय कुमार माया से शादी के लिए पूछता है और माया भी शादी के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ राजा के साथ विक्रम भी होता है, जहां वो विक्रम के अपाहिज होने पर मजाक उड़ाने लगता है। इसे बात से गुस्सा होकर वो शाह को राजा पर हमला करने का संदेश भेजता है। दूसरी तरफ जय कुमार मूर्ति बनाने के बहाने रोज माया से मिलता था और दबा कर रंगरंगलियां मनाता था और दबा कर गपागप करता था। अब ये बात राजा को पता चल जाती है, इसलिए वो दोबारा से जय कुमार के साथ कुश्ती लड़ता है, लेकिन इस बार भी राजा हार जाता है और गुस्से में आकर जय कुमार को बंदी बना ले। जय कुमार को छुड़ाने के लिए माया तारा से मदद मांगती है। तारा कहती है कि राजा किसी की भी नहीं सुनता। एक आदमी के जरिए तारा माया को जय कुमार से मिलवा देती है। माया जय कुमार से कहती है हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं और वहाँ पर हम शादी कर लेंगे। इसके बाद माया राजा के पास जाती है और कहती है आप जय कुमार को छोड़ दो, उसके बदले में जो भी आप बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माया के जाल को राजा समझ जाता है और माया को अपने से दूर हटा देता है। उसके बाद अगले दिन राजा जय कुमार को हाथी से कुचलवा कर मरवा डालता है। माया ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। तभी शाह की सेना राजा पर हमला कर उसे मार डालती है। इसके बाद माया जय कुमार की विधवा बनकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो